हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और मई के महीने में हम देखेंगे पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास। स्टार्ट लेते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना एक खामखा की कन्फ्यूजन है, जो कि बल्कि कन्फ्यूजन से ज़्यादा डर है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बहुत सारी बातें आपके जहन में हैं जहाँ पे आपने ये सोचा है कि अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैंने इस बात को चूज़ किया तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर मैंने इस पर्सन को चूज़ कर लिया तो कोई और मसला ना हो जाए। इस तरह के ना बहुत सारे व्हाट इफ्स हैं कि और आप जो है वो जब ये मंथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपके सामने यकीनन ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आप कोई भी फ़ैसला करते हुए डर रहे हैं। अच्छा, और करना जो है ना आपको वो अपने इमोशंस का इजहार करना है, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क बना हुआ है इस टाइम के ऊपर। और मुझे ये लगता है कि काफ़ी टाइम आप ले रहे हैं। मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल कोई रीसेंट बात है, पिछले शायद कुछ महीनों से आप काफ़ी टाइम ले रहे हैं। हो सकता है कि अब ये मई स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है ये फरवरी मार्च से ये सिलसिला चल रहा हो और आप बात करना चाह रहे हैं लेकिन बात की नहीं जा रही, बताना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। तो करंटली भी यही सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि पाइसेस लोगों के लिए है। अच्छा, अब पाइसेस अपनी जगह पे आपकी एक अच्छी वैल्यू है, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू आपकी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको जानते हो, आप एक अच्छे इस्टेब्लिश्ड पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं, या इनफ अर्निंग है आपकी, मेंटली भी मैच्योर नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा एक जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होने की भी पॉसिबिलिटी है, और आप बिल्कुल इमोशंस को साइड पे करके और फैसले लिए हैं आपने रीसेंट पास्ट में। शायद ये पिछले साल की बात हो, या शायद ये उससे भी पिछले साल की बात हो। तो पिछले कुछ अरसे में जो फ़ैसले आपने लिए हैं वो आपने बिल्कुल ऑन ग्राउंड क्या होना चाहिए, ठीक है, उस पे लिए हैं, और बिल्कुल आपने इग्नोर कर दिया कि आपके अपने दिल की क्या ख्वाहिश है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनी हैं। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप जो पिछले आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं उनकी वजह से आप एक विक्टिम मेंटालिटी के अंदर हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपके पीछे दुनिया आए, या ये पर्सन जिसके बारे में अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या जिसके बारे में आपके जहन में ख्याल है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पर्सन जो है ना ये भी आपके आगे पीछे इधर उधर मंडलाए। और मुझे लगता है कि ऐसा हुआ भी है, लेकिन आपके जो एक बड़ा सटल किस्म का बिहेवियर है जिसमें आपने कोई दूसरे पर्सन को लेवरेज नहीं दी, कोई उन्हें यकीन दहानी नहीं कराई, कोई कनेक्शन नहीं था या कोई कंफर्म बात नहीं थी आपकी तरफ से, तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन जो है ना थोड़ा साइडलाइन हो गया है, इसने अपने आप को खुद ही एक साइड पर कर लिया है। तो पिछला 1-1.5-2 महीने बल्कि ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो क्या चीज़ है जो कि मुझे करनी चाहिए, और पास में क्या हुआ था और मेरे साथ, मतलब एक वो जो मैंने कहा ना विक्टिम मेंटालिटी से निकलने की ज़रूरत है। उसमें ये बहुत ज़्यादा बात है कि आप शायद अभी तक पास्ट को लेट गो नहीं कर सके, और पास्ट के जो फियर्स हैं वो अभी भी आप सिंपली लिंगरिंग ऑन योर हेड। एक दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि आप शायद मज़ीद एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से या कमिटमेंट में जाने से घबरा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि आप ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे हुए पर्सन हो सकते हैं, मेल और फीमेल, मतलब ऑलरेडी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके ऊपर वर्कलोड काफ़ी हो सकता है, ठीक है, आपको पैसे जनरेट करने हैं, आपको फैमिली के का ख्याल रखना है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब आपने जब काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर लिया है, नाउ यू आर कमिंग एट द पॉइंट कि जहाँ पे आप जो है वो
इस सारी सूरत हाल के बारे में कुछ ना कुछ अब करना चाह रहे हैं। दिल आपका कुछ और कह रहा है, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो आपने कोशिशें की हैं वो बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट की हैं। मतलब दिल आपका इस पर्सन की तरफ माइल है, लेकिन आप पिछले कुछ अरसे में टोटली किसी और डायरेक्शन में चल रहे थे। अब जबकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे बिलाखिर आपने फ़ैसला कर लिया है टू गेट बैक टू दिस पर्सन। सन का कार्ड है, ठीक है, यू आर रेडी टू बी अ वुलनरेबल पर्सन इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। इससे पहले हो सकता है कि आपने अपने कोई फीलिंग्स इमोशंस शेयर ना किए हों, बट नाउ यू आर रेडी टू ओपन अप अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर फीलिंग्स। ये पर्सन जो है ये बहुत शानदार है। अच्छा, अब चूँकि एनर्जी आपकी रीड हो रही है, हो सकता है किसी और को इतना शानदार ना लगे, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत शानदार पर्सन है। ये कहीं ना कहीं पॉपुलर भी होंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट, बहुत चार्मिंग, बहुत एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन, एक ख़ास किस्म की वैल्यू है इस पर्सन के साथ अटैच्ड। और आपको पता है कि इस पर्सन में मज़ीद वैल्यू गेन करने की कैपेसिटी भी मौजूद है, ठीक है। एक तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अट्रैक्टिव हो सकता है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा काइंडनेस है इस पर्सन में, बड़े एक नर्चरिंग किस्म की एनर्जी है इस पर्सन में, जो कि एम्प्रेस के कार्ड के साथ यहाँ पे है मौजूद। तो आपको पता है कि इस पर्सन की बहुत दिस पर्सन इज़ अ वेरी हाई वैल्यू पर्सन, आपको पता है इस बात का। सो अब आप अपने फ़ियर्स जो है इस महीने में नज़र ये आ रहा है कि अब आप अपने फ़ियर्स और एंग्जाइटीज़ को पीछे करके यू आर रेडी टू टेक सम स्टेप टुवर्ड्स दिस पर्सन। फूल का कार्ड हमें ये बता रहा है, सन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अब आप जो है वो स्टेप अप करने, अपनी गेम जो है वो स्टेप अप करने के मूड में आ गए हैं। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स है। ज़ाहिर बात है थिंकिंग प्रोसेस बहुत लंबा रहा है, हो सकता है पिछले 4-6 महीने से सोच ही रहे हैं आप। 7 ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि एक दफ़ा आप इनको गोस्ट कर चुके हैं, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, गोस्ट कर दिया, नाउ यू रियली वांट टू गो बैक विद द चैरियट्स कार्ड। आपको पता है कि वहाँ से आगे से भी कुछ बातें सुनने को आपको मिलेंगी, स्टिल यू आर रेडी टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज़, ठीक है, सॉरी करने को आप सोच रहे हैं या तैयार हैं, इस तरह की सूरत हाल है यहाँ पे। एडवाइस के कार्ड में विक्टिम का कार्ड है, अपने आप को इस विक्टिमहुड से निकालें, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की है। तो तभी कोई मिरेकल होगा, तभी कोई रिलेशनशिप में कोई दोबारा से पैशन इग्निशन वाली बात जो है वो होगी। अपने आप को ओपन करें, अपनी हार्ट स्पेस को ओपन करें, तो ही कोई ना कोई यूनिवर्स जो है वो आपको चीज़ डिलीवर करेगी रिलेशनशिप की फॉर्म में। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसको देखते हैं। करियर के मामलात जो हैं वो ऐसा लगता है पिछले कुछ अरसे थोड़े ठंडे रहे हैं, लेकिन अब आपने कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इस पर्टिकुलर महीने में या एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आई हैं और आप उनको एक्सप्लोर भी करना चाह रहे हैं, और कोई ना कोई पार्टनरशिप के हवाले से भी लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ आपके पास ऑफ़र्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके बारे में बहरहाल आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं इसमें 2 बातें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक तो रेस्ट और रिजुविनेशन का कार्ड है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि आप पिछले कुछ अरसे में काम बहुत ज़्यादा या तो कर रहे हैं और अभी टाइम आ गया है कि आप जो है वो अपनी हेल्थ को प्रेफर करें, या एटलीस्ट अपने लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो कि आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज़ कर सके और नई एनर्जी जो है वो भर सके। सिमिलरली केयरिंग कनेक्शंस के हवाले से कार्ड है। ऐसा भी चांस हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर जो लोग आपके साथ हैं, ठीक है, वो आपके बारे में या आपकी हेल्थ के बारे में परेशान है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि काम का लोड इतना ज़्यादा है कि शायद आपको लेटने का, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। जो लोग आपके इर्द गिर्द आपको मशवरा दे रहे हैं कि भाई थोड़े से ब्रेक ले लें, उनको भी आपको सुनना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनका
कोई इमोशनल कनेक्शन जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर बन जाए। ये पर्सन जो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस की शक्ल में नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ वहाँ पे काम करते हैं जहाँ पर भी आपकी जॉब है या जो भी आपका बिज़नेस है। आपके जूनियर भी हो सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट भी हो सकते हैं, कोई ऐसा कुलीग भी हो सकता है। तो इस बात का भी चांस है कि आप अपने आप को काम से थोड़ा सा डाइवर्ट करके अब की बार इस महीने में कुछ टाइम पीरियड के लिए रिलेशनशिप की तरफ मुतवज्जो हों। जो लोग आपको देख रहे हैं कि कब आप रिस्पॉन्स देंगे, इट्स राइट टाइम कि अब इस महीने में आप उनके साथ रिकनेक्ट करें। अगर पहले कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है, हरमित का कार्ड मौजूद है, या फिर अगर आपने कुछ कमिटमेंट करनी है तो उसके बारे में भी आपको सीरियसली बात करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।